हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में बेसिकली बात करने वाले हैं रेलवे आरआरबी ग्रुप डी का जो वैकेंसी है वो रिलीज़ कर दिया गया है। ऑनलाइन फॉर्म जो है वो स्टार्ट हो गया है। साथ में ये भी बात करेंगे कि यहाँ पे रिफ़ंड पॉलिसी क्या है इसका, यानी कि पैसा आपका रिफ़ंड होता है या नहीं होता है, सारा कुछ इन डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए वन बाय वन करके सारा कुछ यहाँ पे देखते हैं। ये जो वैकेंसी आपका 2026 के लिए है, तो देखिए चलिए वन बाय वन करके। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इसमें कवर क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले कि एलिजिबिलिटी देखेंगे कि फॉर्म यहाँ पे कौन कौन भर सकते हैं, इंपॉर्टेंट डेट क्या होने वाला है, सारा कुछ देखेंगे। एप्लीकेशन फ़ी कितना होने वाला है, पैसा कितना लगेगा आपको, साथ में रिफ़ंड कितना पैसा होता है या नहीं होता है, सारा कुछ। टोटल पोस्ट कितने आए हैं इस बार 2026 में, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है इसका साथ में, और एग्जामिनेशन का पैटर्न जो है, एग्ज़ाम पैटर्न वो क्या होगा, सारा कुछ ये सब जो है वो डिटेल में देखेंगे। तो चलिए वन बाय वन करके शुरू करते हैं वीडियो को। अंत तक बने रहिए ताकि सारा इन्फॉर्मेशन जो है आपको पता चल सके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ एलिजिबिलिटी से, यानी कि कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है, कौन कौन एलिजिबल है इस फॉर्म के लिए। अगर आप 10th पास हैं तो ये फॉर्म भर सकते हैं, फिलअप कर सकते हैं। और अगर आपके पास ITI का डिग्री है तो भी आप यहाँ पे भर सकते हैं। यानी कि जो 10th पास है वो भी इसके लिए एलिजिबल हैं, और साथ में अगर जिनका ITI है वो भी हैं, यानी कि जो सिर्फ 10th पास हैं वो भी भर सकते हैं, या जिनके पास ITI है वो भी भर सकते हैं। तो इनफे आई होप कि यहाँ पे आप कन्फ्यूजन कुछ भी नहीं रहा होगा। तो देखिए यहाँ पे आप देखने वाले इंपॉर्टेंट डेट क्या होने वाला है इसमें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखिए कि आपका जो फॉर्म स्टार्ट हुआ था 31 जनवरी 2026 से, और इसका जो लास्ट डेट होने वाला है वो 2 मार्च। तो मेक श्योर दैट कि आप जो लास्ट डेट दिया गया है उससे पहले आप जो है वो फॉर्म भर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉर्म भरे जाते हैं, जिसके वजह से कभी कभी सर्वर डाउन होता है तो इसमें प्रॉब्लम हो जाता है। मोर देन प्लस 1 करोड़ इसमें प्रीवियस ईयर जो है ना वो फॉर्म इसमें भरे गए थे। देखिए यहाँ पे फ़ी पेमेंट जो है वो आपको यहाँ का लास्ट डेट दिया गया है फ़ी पेमेंट का, वो 4 मार्च को रखा गया है। तो मेक श्योर कि आप इसके पहले कर दें, जिस समय आप फॉर्म भरे उसी समय मेक श्योर कीजिए कि आप अपना फ़ी जो पेमेंट है वो कर दीजिए, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पे देखिए कि करेक्शन क्या होने वाला है, करेक्शन डेट। तो अगर फॉर्म में कुछ भी गलत हो जाता है तो देखिए गलत हो जाने के केस में आपको यहाँ पे जिस समय करेक्शन कर सकते हैं, करेक्शन विंडो ओपन रखा जाएगा, वो 5 मार्च से लेकर के 14 मार्च ये डेट रहने वाला है करेक्शन के लिए। तो चलिए आगे देखते हैं और फर्दर क्या क्या है यहाँ पे। देखिए एग्ज़ाम डेट बाद में आएगा, उस समय आपको इसी चैनल पे आपको नोटिफाई कर दूंगा। जैसे ही वहाँ से नोटिफिकेशन आएगा आप यहाँ को आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। एडमिट कार्ड जो है एग्ज़ाम से पहले आता है, वो तो बाद का प्रोसेस हो गया। अब देखिए यहाँ पे देखने वाले हैं कि एप्लीकेशन फ़ी कितना लगने वाला है आपका। तो देखिए यहाँ पे अलग अलग कैटेगरीज वाइज है यहाँ पे। तो सबसे पहले जनरल OBC के लिए यहाँ पे जो है वो 500 रुपया, SC ST EBC फीमेल और ट्रांसजेंडर के लिए 250 रुपया। तो चलिए आप देखते हैं फर्दर और क्या है। तो देखिए यहाँ पे देखने वाले हैं रिफ़ंड पॉलिसी के बारे में। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल जनरल OBC के लिए 400 रिफ़ंड होता है, यानी कि जो 500 दिए थे उसमें जो जनरल OBC का है वो 400 रिफ़ंड हो जाता है। साथ में SC ST और EBC फीमेल ट्रांसजेंडर के लिए 250 रुपये 250 रुपये रिफ़ंड होता है, यानी कि जो 250 दिए थे वो पूरा कंप्लीट यहाँ पे रिफ़ंड हो जाता है। तो देखिए थोड़ा सा इसको डिटेल में देखने वाले हैं कि यहाँ पे और क्या क्या कहता है इसमें। तो देखिए बहुत सारे का ये क्वेरी रहता है, बहुत सारे लोगों का, स्टूडेंट का, कि यहाँ पे मेरा पैसा तो रिफ़ंड इसमें नहीं हो रहा है। तो रिफ़ंड क्यों नहीं हो रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल आप मेक श्योर कीजिए कि जिस समय आप फॉर्म भरते हैं उस समय आप जो अकाउंट डिटेल डालते हैं वो करेक्ट डालिए। वहाँ पे सारा कुछ जो भी डिटेल मांगा जाता है सारा कुछ करेक्ट भरिए वहाँ पे, और रीचेक करना आप ना भूलिए। और साथ में ये आपका जब प्रोविजनली एक्सेप्टेड हो जाता है, एक्सेप्ट हो जाता है, तो ये एक्सेप्ट होने के बाद अगर आप CBT 1 जिस समय एग्ज़ाम होता है उस समय आप अगर एग्जामिनेशन में अपीयर होते हैं तब उसके बाद ये रिफ़ंड होता है आपका पैसा। ये ध्यान देना है कि यानी कि सब फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या होगा कि आपका अकाउंट करेक्ट होना चाहिए, सारा कुछ जो भी डिटेल है वो करेक्ट होना चाहिए। उसके बाद प्रोविजनली एक्सेप्टेड होना चाहिए, CBT 1 में अपीयर होंगे। आफ्टर दैट आपका रिफ़ंड पैसा यहाँ पे होता है 400 जनरल OBC के लिए, SC ST EBC एंड फीमेल ट्रांसजेंडर के लिए 250 रुपया। तो चलिए फर्दर आगे देखते हैं। तो अब देखने वाला है एज लिमिट एज ऑन। तो देखिए आपका 1 जनवरी से आपका जो है वो एज लिमिट काउंट होने वाला है। साथ में मिनिमम एज जो रहने वाला आपका 18 ईयर, यानी कि 18 ईयर तो आपका होना चाहिए, और ये जो डेट होना चाहिए आपका इस दिन तक 18 साल हो जाना चाहिए कम से कम, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। साथ में देखिए मैक्सिमम एज जो है वो 33 ईयर है। और ये भी बात करने वाले हैं कि यहाँ पे जो एज रिलैक्सेशन भी मिलता है, यानी कि OBC को यहाँ पे जो एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है वो +3 ईयर का यहाँ पे आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और साथ में यहाँ पे देख लीजिए SC ST के लिए यहाँ पे जो है आपका वो +5 ईयर यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो ये सब आई होप कि ये सब जितना भी एज रिलैक्सेशन के बारे में था, एज के बारे में आपको क्लियर होगा।
तो चलिए फर्दर आगे बढ़ते हैं कि और क्या क्या इन्फॉर्मेशन है इसमें। तो देखिए, आप देखने वाला है कि टोटल पोस्ट कितना आया है इस बार। तो 2026 के लिए जो है वो टोटल पोस्ट कितना है, चलिए डिटेल में देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ कि यहाँ पे जो आपका है इस बार 22,195 पोस्ट है। तो ये कंफर्म है कितना है, 22,195। तो यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है यहाँ पे। तो चलिए सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका यहाँ पे CBT होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि एक ही बार होता है इसमें CBT 1। और यहाँ पे देखिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT 1 होगा। आफ्टर दैट फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट PET होगा। अब उसके बाद DV होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। और देखिए सबसे जो इसमें इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है आपका, सबसे इम्पॉर्टेंट रहने वाला है इसमें, सबसे पहला आपको CBT 1 क्लियर करना है। यानी कि आपका CBT 1 क्लियर हो जाता है तो ये सब उतना प्रोसेस हाई नहीं है, ये सब इतना प्रोसेस हार्ड नहीं है। ये सब तो नामात का मेडिकल प्रोसेस होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वगैरह सारा कुछ आपका करेक्ट होना चाहिए, सारा जो फॉर्म में भरे थे वो सब मैच होना चाहिए। तो सबसे पहला तो CBT यही सबसे बड़ा है, तो इसी को आपको पास करना है। आफ्टर दैट ये तो प्रोसेस उतना हार्ड नहीं है। तो देखिए ये सब आपको CBT 1 क्लियर करना है, इसमें एक ही एग्ज़ाम होता है इसमें। तो चलिए फर्दर और देखते हैं क्या है इसमें। तो फॉर्म भरने के बाद दिमाग में एक ही बात आता है कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या होने वाला है, किस किस सब्जेक्ट से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलिए वो भी आज क्लियर कर लेते हैं इस वीडियो में। सबसे पहला जनरल साइंस देखिए आपका जो है वो 25 मार्क्स का आता है, 25 मार्क्स का। मैथ से यहाँ पे 25 मार्क्स के पूछे जाते हैं। जीके जीएस जो है आपका वो करंट अफेयर, इसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आता है, वो 20 मार्क्स हो गया यहाँ पे आपका। तो ये सिक्योर कीजिए कि ये सब सारा हो आपका। रीजनिंग जो है आपका 30 मार्क्स का रहने वाला है। तो आप यहाँ पे क्लियर देख सकते हैं यहाँ पे कि आपका किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं कि यहाँ पे जनरल साइंस हो गया आपका, मैथ हो गया, जीके जीएस, रीजनिंग। तो ये आप यहाँ पे सारा कुछ देख सकते हैं। इसमें मोस्ट ऑफ द करंट अफेयर मैक्सिमम 20 क्वेश्चन। तो चलिए फर्दर और भी बात करते हैं कि इसमें क्या है। तो यहाँ पे आप बात करते हैं कि सैलरी कितना मिलेगा। तो चलिए सैलरी के बारे में बात कर लेते हैं कि सैलरी यहाँ पे कितना दिया जाता है इसमें। तो बेसिक पे जो है वो आपका 18,000 पर मंथ है, यहाँ पे लिखा गया है। और साथ में आपका जो HRA है, सारा कुछ लगा कर, अलाउंस वगैरह लगा करके यहाँ पे आपको 30 प्लस मिल जाएगा। ठीक है, 30,000 प्लस आपका सैलरी यहाँ पे मिल जाता है। तो बेसिक पे जो अभी आपका है वो यहाँ पे तो आपका 18,000 है। साथ में जो अगर 8 पे कमीशन आता है उस समय जो पेमेंट है वो इंक्रीज़ हो जाएगा इसमें। तो जब 8 पे कमीशन जब इम्प्लीमेंट हो जाएगा इस चीज़ में तो हम आपको इसी चैनल पे नोटिफाई कर देंगे। तो आई होप कि जो कुछ भी मैंने इस वीडियो में बताया वो सारा कुछ आपको समझ में आया होगा। अगर अभी भी किसी भी तरह का आपके दिमाग में, आपके मन में अगर कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि कोई भी किसी तरह का डाउट ना रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।